In this video, we are going to discuss question number 3 of chapter number 4 NCERT class 8, and the name of the chapter is Practical Geometry, Construction of Quadrilaterals. हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम दो क्वेश्चन इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.1 के। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो यू मे गो थ्रू विद दिस, आप एक बार उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। Question number 3 is saying we need to draw the construct. We need to construct the following quadrilateral, and the quadrilateral this time is rhombus. हमको एक rhombus construct करना है, and the name of the rhombus is BEND. BEND. आपको ये rhombus given है, ये measurement given है आपको इसके। Number 1 is BN 5.6, DE is equal to 6.5. हम ये बात जानते हैं, अब आप लोग ये जानते होंगे कि हम जब भी कोई भी कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल को, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलवेज मेक अ रफ फिगर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। हम उस क्वाड्रिलेटरल का एक रफ फिगर सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपका क्वाड्रिलेटरल किस तरीके से आगे फॉर्म होने वाला है। तो जब हम रोम्बस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बनाते हैं, देखिए BEND है, तो अगर मैं इसको बनाने का कोशिश करूं तो रोम्बस की आप जानते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। क्या होता है रोम्बस, बताइए सर। रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल, आप लोग जानते होंगे रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइड्स कैसी होती हैं, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब हम इसकी सारी साइड्स इक्वल का बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है सर स्क्वायर, स्क्वायर की भी तो सारी साइड इक्वल होती हैं। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर कि स्क्वायर में ईच एंगल कितना डिग्री होता है मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। बट इन द केस ऑफ रोम्बस ईच एंगल डोंट मेजर 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता। लेकिन रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, रोम्बस के मेरे प्यारे बच्चों जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू कट द थिंग्स इन टू इक्वल पार्ट। अगर किसी भी चीज का मैं बाइसेक्टर बनाऊं तो बाइसेक्टर का मतलब है कि उस किसी भी फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में कट करना। बाइसेक्ट समझ गए। तो सर रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो ये जो जब ये डायगोनल है इन दोनों के, ये डायगोनल एक तो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब इन दोनों लाइंस को, जैसे मैं इनका अगर डिस्टेंस लिख दूं, लेट से ये 10 है पूरी और ये पूरी 8 है, तो इस 10 को इस 8 को आपस में कट करने पर क्या कर दिया सर, इन दोनों लाइंस को आधा आधा कर दिया और इसको कर दिया 4 4। क्या ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों, पक्का आ गई या नहीं आई। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। इस फिगर में अगर आप देखो तो अगर मैं एक फिगर बनाऊंगा, मान लीजिए मैंने एक रोम्बस बना दिया BEND, ओके, और ये बनेंगे इसके डायगोनल। तो पहले आप देखो आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, BN। क्या BN आपको एक डायगोनल गिवन है या नहीं है, हमको डायगोनल गिवन है। दूसरी चीज आपको क्या गिवन है, DE, क्या ये भी एक डायगोनल ही है या नहीं है। और क्या कुछ गिवन है इस केस में आपको, नहीं सर ये क्या बात, हमको इसमें सिर्फ दो ही मेजरमेंट गिवन है और दोनों ही डायगोनल हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर बुक ऑफ द चैप्टर स्पेशली, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, अपने एक डायगोनल को ड्रॉ कर लीजिए। सब हम पे डायगोनल ही और तो कुछ है नहीं, तो सर हम एक डायगोनल बना लेंगे आराम से अपना। लेट से मैंने एक डायगोनल बना लिया अपना DE, जिसका मेजरमेंट कितना है 6.5। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों, आ गई, ठीक है। DE, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दूसरा डायगोनल गिवन है मेरा BN ड्रॉ करना है। डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है रोम्बस की, कि सर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि सर बिल्कुल बीच से आएगा। बाइसेक्टर निकालना आता है या नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, बाइसेक्टर निकालना बता रहा हूँ। आई डोंट हैव कंपास राइट नाउ, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। जब भी किसी लाइन का आपको मिड पॉइंट निकालना हो, बाइसेक्टर निकालना हो, तो क्या करते हैं सर, अपनी कंपास लीजिए, लाइन जो भी लाइन है उसको ड्रॉ कीजिए, कंपास लीजिए, अपनी कंपास का निप एक पॉइंट पर रखिए। ध्यान तो सुनिएगा, एक किसी भी पॉइंट पर अपना कंपास का निप रखिए, कंपास में मोर देन हाफ डिस्टेंस भरिए। लेट से आपने कंपास में इतनी डिस्टेंस भर ली, मोर देन हाफ डिस्टेंस भर लिया। अब कंपास से यहाँ पर एक आर्क मार्क करो उस डिस्टेंस को लेकर, और यहाँ पे एक आर्क मार्क करो। क्या आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है।
अब पॉइंट ई पर आ जाओ, सेम डिस्टेंस से, डिस्टेंस मूव नहीं करनी है, एक यहाँ पे आर्क मार्क करो और यहाँ पे आर्क मार्क करो। मेरे प्यारे बच्चों अब अगर ये जो लाइन आपकी बनी है, ये जब आप इनको मीट करेंगे दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को, तो सर जो भी आपका पॉइंट होगा वो आपका बाइसेक्टर पॉइंट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आई कि हाउ टू फाइंड द बाइसेक्टर, हाउ टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन। ओके, तो हम इस तरीके से इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। अब आप इसको यहाँ से कर दो इरेज, सही है, आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब मिड पॉइंट पे सर हमारी ये बाइसेक्टर है तो मेरा डायगोनल यहीं से जाएगा दूसरा वाला, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी जो 90 डिग्री फॉर्म करेगी, तो सर मेरा दूसरा डायगोनल हो जाएगा बिल्कुल ऐसे। जाएगा या नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट गाइज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। ओके, नाउ ये चला गया यहाँ से, ये चला गया, अब यहाँ से इसको कर दिया। अब एक बात समझो सर, ये कितना है पूरा 5.6। सर इस 5.6 को इस लाइन ने जब बाइसेक्ट करा तो क्या हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होगा, नहीं किया होगा? बताइए जल्दी, हाफ हाफ पार्ट में कर दिया होगा। तो इस लाइन के ऊपर कितना पार्ट जाएगा? इट विल बी 2.8, हाफ ऑफ 5.6। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? और इस लाइन के नीचे भी कितना पार्ट जाएगा? इट विल ऑल्सो बी 2.8, हाफ ऑफ 6.6, 5.6। क्या आपको बात समझ में आ गई या नहीं है? सर 5.6 का हाफ पार्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा और हाफ पार्ट लाइन के नीचे आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? अब क्या करना है, बस सर क्वेश्चन हो गया खत्म। जो भी आपके चारों पॉइंट्स आए हैं सर उन चारों पॉइंट्स को मीट कर दीजिए, उन चारों पॉइंट्स को मीट कर दीजिए। जो भी फिगर आपको मिलेगी इट विल बी योर रोम्बस। सर ये क्या होगी? ये आपकी रोम्बस बन गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? सर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। आई होप ये प्रॉपर्टीज़ आप समझ लेंगे, आपको जो मैंने बताई हैं वो आप समझेंगे ध्यान से, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बताया है, देन यू गाइज विल बी कंफर्टेबल। अगर उसके बाद भी ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अगेन। थैंक यू गाइज, थैंक यू।